बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैंक बॉक्स ऑनलाइन वर्ल्ड कप स्पेशल में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं और अस्का भट्टी इस वक्त मौजूद हैं और आज जो मैच खेला जा रहा है वो है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और थोड़ी देर पहले तक न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी पोजीशन में था, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही है उसमें मैच में कम बैक किया है अफगानिस्तान की टीम ने। और जिस वक्त तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी, जो सिचुएशन होगी, आपने उस हिसाब से नीचे कमेंट्स भी कर देने हैं ताकि आप और हम आपस में अपडेटेड रहें और हमारा जो क्रॉस चेक वो होता रहे। अस्का, वेलकम टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। साथ साथ हम ओवरव्यू भी करेंगे ओवरऑल अब तक के जो मैचेस हुए हैं या आने वाले जो मैचेस हैं उनको भी पॉइंट्स टेबल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज अफगानिस्तान ने एक मरतबा फिर सरप्राइज किया है। टॉस जीतकर पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया, शुरू में ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया, 2-3 ओवर अच्छे भी गए, लेकिन मुजीब को उन्होंने अटैक किया और मुजीब के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई उससे लग रहा था कि ये वर्क करके आए हैं। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप के बाद जल्दी से 2-3 विकेटें ऊपर नीचे गिर गई। और लेटेस्ट न्यूज अब तक की, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक ये है 4 खिलाड़ी आउट हैं, आधे ओवर हो चुके हैं, 120 रन हैं। आप तक जब तक वीडियो पहुंचेगी आपने उस हिसाब से नीचे कमेंट्स कर लेने हैं। तो अस्का, सिचुएशन स्टेबल हो गई है अफगानिस्तान के लिए? बिल्कुल उजैर, ऐसा ही है। अफगानिस्तान ने पहले जो है वो तो पावर प्ले में उतना इम्प्रोवाइज नहीं किया क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जो है उनको थोड़े से रन्स जो है वो लग रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से जब रैचिन जो है आउट हुए हैं वहां पर जो है न्यूजीलैंड थोड़ा सा बैकफुट पे जो है वो चला गया क्योंकि बड़ा विकेट था। अजमतुल्लाह उमर जई ने 2 विकेट्स हासिल किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग की है। हालांकि चेन्नई में जो है वो समझा जाता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन अजमतुल्लाह उमर जई ने जिस तरह से जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है और तेज बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड बैटर्स इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी पेस से बॉल करेंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्लीन बोल्ड किया रैचिन को। और उसके बाद राशिद खान को डैरल मिचेल आते ही बड़ा खेलना चाह रहे थे और वहां पर नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे लगता है डैरल मिचेल का जब विकेट गिरा है तो वहां पर जो है न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा मुश्किलात आ गई हैं। हालांकि राशिद खान मेन बॉलर हैं, इस वक्त दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं। उनको मेरे ख्याल से इतनी जल्दी मिचेल को आउट ऑफ द बॉक्स जाके लंबी शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी और मिचेल की यहाँ पे जरूरत थी कि यहाँ पर वो पार्टनरशिप करते, रन्स करते। और राशिद जैसे बॉलर्स के खिलाफ तो आपको ज़रूरत होती ही नहीं है कि आप जो है वो लंबा खेलें या फिर पूरा क्रॉस खेलने जाएं या फिर अभी से आते ही आप शॉट्स खेलें। आप पहले आते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और वही हुआ कि राशिद ने डैरल मिचेल का बड़ा विकेट लेके इस वक्त न्यूजीलैंड को बैक फुट पे धकेल दिया। अच्छा, इसका जो मिचेल हैं उनके आउट होने की आपने बात की, वो बेसिकली बड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा, आते साथ ही उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज छक्के से किया था। ये बात समझ में आती है कि आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, शुरू से अटैक करते हैं, लेकिन सिचुएशन को भी थोड़ा सा देखना होता है कि आपकी 2 विकेटें जल्दी से गिर गई हैं। अब आप ही वाहिद बैट्समैन हैं जो कि बैकबोन है टीम में, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर गए मिचेल्स और आउट हो गए। लेकिन अभी भी 2 बड़े अच्छे उनके खिलाड़ी विकेट पे मौजूद हैं और देखना होगा कि स्कोर को कहां तक लेके जाते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए जब हाफ वे मार्क एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, तो ऐसे लग रहा है कि न्यूजीलैंड शायद कोई 270-80 तक जा सके, जो कि उनको जाना चाहिए। लेकिन ये भी देखना होगा क्या वो 20 ओवर पूरे खेल पाते हैं या नहीं। जबकि अफगानिस्तान के बॉलर्स की कोशिश होगी, व्हाट अफगानिस्तान थिंक राइट नाउ, अफगान बॉलर दिट कोशिश दादा चिमुंग न्यूजीलैंड ऑल आउट की ऑल आउट की 45-45 ओवर के तासु अगीला 250 न बिलो तासु डिस्ट्रिक्ट कवले शी 250 न कम स्कोर शी नो अफगानिस्तान खप पोजीशन के दच इंग्लैंड न बाद न्यूजीलैंड तुम मैच हराव की और खपल पोजीशन मजीद मुस्तहकम की तासु से राय दे बारह के सजेशन सदा पर कमेंट बैक्स के मुंगता खपल सजेशन रा के मुंग मिड ब्रेक के और बिया पोस्ट मैच सेरेमनी की मैच खत्म सी आगे आखिर के मुंगबा तासु कमेंट्स प्रोग्राम के शामिल कहू। अफगानिस्तान डेर जबरदस्त, डेर आला, डेर बेहतरीन फॉर्म के वापस रागले 2 मैचों बेलेवली पर शुरू किए आगे न बाद बिया इंग्लैंड राव को उस न्यूजीलैंड सर मुकाबला डेरा जबरदस्त था। अफगानिस्तान सरप्राइज करे और टीम हो बिल्कुल चांस था चिदी सेमीफाइनल तक क्वालिफाई की अगर मैचों दग से अकबल विनिंग स्ट्रीक बरकरार साथी। एज फार एज न्यूजीलैंड इज कंसर्न, दे डिडंट लॉस्ट अ सिंगल गेम इन दिस गेम एंड दे डोंट वांट टू लूज दिस गेम एज वेल, दे वांट टू स्टे टॉप एंड इफ दे विन टुडे they will lead the points table end of the day today, but that depends upon their performance when this match comes to an end. अस्का बड़ी अच्छी चिट-चैट भी प्लेयर्स के दरमियान चल रही है और ये तमाम प्लेयर्स चूंकि राशिद खान के साथ खासकर पूरी दुनिया में खेलते हैं, राशिद खान बड़े अच्छे खिलाड़ी भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, माहौल ग्राउंड के अंदर का काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन आज की अफगानिस्तान की खासकर जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसको देख के आने वाली टीमों पर जिनके साथ अफगानिस्तान ने खेलना है प्रेशर पड़ रहा होगा कि स्पिनर इनके कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल अज़ैर, ऐसा ही है। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एक साथ उनके जो है वो विकेट्स गिर जाएंगे और पार्टनरशिप नहीं लगेगी।
हालांकि डैरल मिचेल को वहां पे स्टे करना चाहिए था। रैचिन को तो बहुत तेज बॉल पड़ा, बिल्कुल विकेटों के अंदर बॉल आया, क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन डैरल मिचेल को जो है वो थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। अब इस वक्त टॉम लैथम और ग्लैन फिलिप्स जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप न्यूजीलैंड को चाहिए होगी। यहाँ पर अगर आपको 5 भी रन जो है पर ओवर करने पड़ रहे हैं तो वो ठीक है, आप 5 ओवर्स के रन रेट के हिसाब से चले ताकि आप गेम को एज लॉन्ग एज डीप लेकर जा सके, 40 ओवर्स तक लेके जा सके। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो ऑलराउंडर्स आके नीचे से हिट कर सकते हैं, तो आप 280 के राउंड अबाउट जो है वो स्कोर कर सकते हैं। और 280 के राउंड अबाउट न्यूजीलैंड को बहुत मेहनत करनी होगी 280 के राउंड अबाउट स्कोर करने के लिए भी, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिचुएशन न्यूजीलैंड की काफी खराब है। बिल्कुल एग्जैक्टली साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पॉइंट्स टेबल, चूंकि हर मैच के दौरान पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बदलती रहती है, खासकर मैच जब मुकम्मल होता है। टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। इस वक्त टॉप 4 पे कौन मौजूद है? इंडिया पहले नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ, कोई शिकस्त नहीं हुई। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे, 3 मैच खेले, तीनों जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने 1 मैच हारा है, 3 में से पाकिस्तान ने 1 मैच हारा है। तीसरे और चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान मौजूद है। इंग्लैंड फॉलो कर रहा है 5वें नंबर पे, अफगानिस्तान 6ठे नंबर पे है। आज अगर अफगानिस्तान जीतता है तो इंग्लैंड से ऊपर आ जाएगा, और ज्यादा बेहतर रन रेट से अगर जीतता है तो फिर पाकिस्तान को क्रॉस भी कर सकता है। उसकी वजह यह है कि दोनों का माइनस में है और पॉइंट्स बराबर जाएंगे, तो यकीनन नेट रन रेट पे अगर एक बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान जीतता है, जो उन्होंने वार्म अप मैचेस में टारगेट 37-38 ओवर में चेस किए हैं, तो अफगानिस्तान में एबिलिटी है कि अगर वो आप बेहतर नेट रन रेट से जीतते हैं तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ऊपर, अगर से मैच 4 हो जाएंगे लेकिन वो पाकिस्तान से ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की टीम है, 3 मैच खेले 1 जीता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मैच खेले 1 जीता 2 हारे हैं, -0.7 उनका नेट रन रेट है। नेदरलैंड 9th नंबर पे है, जिन्होंने अपनी पहली कामयाबी हासिल की। और उसके बाद श्रीलंका, जो कि 3 मैच खेल के अब तक इस वर्ल्ड कप में अपना खाता नहीं खोल सका और अपनी पहली जीत की तलाश में है। अगरचे पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका ने अच्छा खेला है, लेकिन अब तक जीत उनको नहीं मिली। कल और परसों आने वाले मैचेस के हवाले से भी आपको बता दें, कल बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम ऐसी टीम है कि जिसने अफगानिस्तान को हराया हुआ है। ये वही टीम है जो बड़ी टीमों को इस वक्त सरप्राइज करी। तो बांग्लादेश अगर अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीम को हरा सकता है तो वो इंडिया को भी टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि बांग्लादेश हैज गॉट नथिंग टू लूज अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट साइड, द जॉइंट्स ऑफ क्रिकेट, इंडिया। इंडिया को के पास हारने के लिए सब कुछ है। अगर वो मैच हार जाए, वो अपने एतमाद खो देंगे, वो अपने पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन खो देंगे, वो अपने क्राउड के सामने जो थोड़ी बहुत उनकी प्रोस्पेक्ट बनी हुई है वर्ल्ड कप में वो भी खो देंगे। जो होस्ट के नाम पे उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर है वो भी, तो दे हैव एवरीथिंग टू लूज इफ दे लूज अ गेम टुमारो अगेंस्ट बांग्लादेश, और जो विनिंग स्ट्रीक है वो भी खो देंगे। उसके इस पे पहले बात करें इसका, फिर आते हैं फ्राइडे वाले मैच पे। बिल्कुल ऐसा ही है, मैचेस जो है बहुत एक्साइटिंग होने जा रहे हैं। आज जो है न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इंडिया भी कल के मैच में 2 पॉइंट्स लेने की कोशिश करेगा। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत ही डेंजरस है। दोनों टीम्स को जो है वो एक इंपैक्ट दे सकता है, एक डिसाइडर भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से भी खेलना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्जिन जो है, विंडो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्लोज होती जा रही है, और उस पर जो है वो अपसेट हमें देखने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा रहा है, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा रहा है। तो हर टीम के लिए जहां पर एक ओपन सिचुएशन है, वहीं पर हर टीम के लिए मार्जिन भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप जो है 2-3 मैचेस दरमियान में नहीं जीतते, अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो बड़ी टीम्स जो हैं वो पॉइंट्स उस तरह से नहीं गेन कर रही, छोटी टीम्स आके चिप इन कर रही हैं, तो फिर काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि 6 टॉप की टीम्स हैं, 4 ने सेमीफाइनल में जाना है। इस वक्त जो बहुत बेहतर और बड़ा तगड़ा मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान है कि इन 3 में से कौन टॉप 4 में जो है वो दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। न्यूजीलैंड का आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जो है पॉइंट्स टेबल को ऊपर नीचे कर सकता है। एग्जैक्टली और कल मुझे लगता है जिस तरह से कुछ मैचेस में जो बाकी मुल्कों के तमाशाई हैं वो हमारे खिलाफ टीमों को सपोर्ट करते हैं, कल बांग्लादेश को भी हम सपोर्ट करेंगे। बंगाली हमारे जो भाई हैं उनको सपोर्ट करेंगे मैच में। ज़ाहिर है जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया के अंदर जो बंगाली भाई हमारे मौजूद हैं वो भी यकीनन पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। तो आखिरी खबरें इस वक्त हमारे पास ये हैं, 28वां ओवर चल रहा है, 126 फॉर 4 रन रेट ऑल ऑफ अ सडन नीचे आया है न्यूजीलैंड का। विकेटें गिरने के बाद लथम विकेट पे मौजूद हैं।
हैं, फिलिप्स मौजूद हैं। और आप जो हमारे साथ लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करेंगे, आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और देखेंगे कि कितना टारगेट सेट करने में कामयाब होती है न्यूजीलैंड की टीम। जहां तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच का ताल्लुक है, जैसे अस्का ने बताया कि बड़ी डेंजरस सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए। मेरे ख्याल से 60% डेंजरस है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अगर वो हारता है तो 3 हार जाएगा। 40% पाकिस्तान के लिए कि वो 2 जीता हुआ है तो 2 मैच हार जाएगा। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान फ्राइडे को हारता है, उस दिन हमारी दुआएं भी होंगी, विश भी होगी पाकिस्तान के लिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो वर्ल्ड कप में उनके चांसेस मजीद कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ अज़का, जिस तरह से नीदरलैंड ने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से अफगानिस्तान टीमों को सरप्राइज कर रहा है, आज भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी पोजीशन में, अनटिल एंड अनलेस अगर न्यूजीलैंड 280 प्लस या 300 के आसपास जाता है तो फिर अफगानिस्तान की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है। गुरबाज शुरू में अच्छा खेल लें तो बॉलिंग जितनी अच्छी है उनकी, उस तरह से बैटिंग, तो यही वजह है कि बॉलिंग को ज़्यादा उनको क्रेडिट दिया जाता है और प्रेशर भी बॉलिंग पे होता है, जिम्मेदारी भी उन पे होती है कि आप 250 से नीचे रखें इनको, स्कोर हम कर लेंगे। अब बिल्कुल अज़हर, अब ऐसा ही है। अब 3 जो पॉइंट्स हैं वो देखने वाले हैं कि ये पार्टनरशिप जो लाथम और फिलिप्स के दरमियान चल रही है ये कितनी आगे जाती है, और स्पेशली आखिर के 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड कितना स्कोर करता है, और फिर अफगानिस्तान जब खेल रहा होगा तब न्यूजीलैंड पावर प्ले में जो है वो किस तरह की बॉलिंग करता है। तो ये 3 चीजें जो है मेन चीजें होने वाली हैं इस मैच में। अगर तो अफगानिस्तान ने 1 विकेट यहाँ पे लाथम का या फिर फिलिप्स का ले लिया तो फिर 260 प्लस न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान फिर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा, और फिर बॉलर्स के पास भी 250 रन्स को यहाँ पर बचाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मिचेल सेंटनर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, 5 विकेट भी एक मैच में उन्होंने लिए। इस वक्त टॉप विकेट टेकर्स में भी दूसरे नंबर पर मौजूद है। हेनरी भी जो है टॉप विकेट टेकर में तीसरे नंबर पर मौजूद है वर्ल्ड कप में। लेकिन देखना होगा कि न्यूजीलैंड के लिए इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिलिप्स और लाथम कितना दूर लेके जाते हैं इस पार्टनरशिप को। उसके बाद फिर देखना होगा कि आखिर के 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड कितना स्कोर करता है, और फिर अफगानिस्तान पावर प्ले में जो है वो किस तरह से खेलता है। क्योंकि अगर गुरबाज ने आज भी 70-80 रन कर दिए तो फिर अफगानिस्तान के पास ज़ाहिर एक होप हो जाएगी, एक उम्मीद हो जाएगी, वो गेम में वापस आ सकते हैं। तो इस वक्त वैसे अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को यकीनन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुकाबला उन्होंने बैलेंस कर दिया। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और आखिरी जो 51 बॉलें हुई हैं इस वक्त सिचुएशन ये विकेटें गिरने की वजह से उन 51 बॉलों पे सिर्फ 18 रन बने और सिर्फ 3 बाउंड्रीज आई हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से ऑल ऑफ अ सडन मैच का सिनारियो, जैसे पाकिस्तान का चेंज हुआ, आपके 150 तक 2 आउट होते हैं और फिर उसके बाद पूरी टीम 191 पे आउट होती है। कल जिस तरह से इंग्लैंड के साथ हुआ, इस तरह से बीच में 2-3 मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, आज वही चीज़ न्यूजीलैंड के साथ हो रही है अब तक। लेकिन देखना होगा ये दोनों जो है अभी जो विकेट पे मौजूद हैं कहाँ तक स्कोर को लेके जाते हैं। साथ साथ व्यूअर्स आप अपने कमेंट्स जारी रखें और आप हमारे साथ रहें प्रोग्राम में। तमाम मैचेस के हवाले से कोई आपका सवाल है, हमारे स्टार जो आते हैं अस्का से, मुझसे या हसन रज़ा या आगे यासिर हमीद आएंगे, उनसे भी अगर आपने कोई सवाल पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, चूँकि ये बड़े नाम हैं, ये अटैच रहते हैं उन लोगों के साथ, तो आप वो सवाल भी कर सकते हैं जो हम प्रोग्राम में उनसे सवाल करके उनसे जवाब लेंगे और आपको आपका नाम लेके उस सवाल को जो है वो शामिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि बैंक बॉक्स सिर्फ ये नहीं है कि क्रिकेट आपको दिखाया या क्रिकेट के हवाले से शो किया, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। हमने पूरी नेशन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है और पूरी नेशन को लेके आना है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं। जैसे क्रिकेट अभी ओलंपिक्स में जा रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक वक्त था कि पाकिस्तान जब ओलंपिक्स में जाता था, जैसे शंघाई ओलंपिक्स हुए, सिडनी ओलंपिक्स हुए, उसके बाद आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक्स हुए, इन ओलंपिक्स में पाकिस्तान का दस्ता सबसे छोटा होता था और बड़ा दुख होता था हमें कि 22-25 करोड़ की आबादी है और इतना छोटा सा दस्ता, सिर्फ गिने चुने 30-40 खिलाड़ी, जिसमें हॉकी के 10-12-14 खिलाड़ी कर लें या इस तरह से, तो वो भी हॉकी में क्वालिफाई नहीं कर सका। तो इस दफ़ा आपको 2026 2-3 साल अभी हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि जब ओलंपिक्स में जाएंगे तो समा ही अलग होगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर दुनिया में, हर टीम के क्रिकेटर ज़ाहिर है, पाकिस्तान के क्रिकेटर पहली दफ़ा अपीयर होंगे दुनिया के नक्शे में। वहाँ पे आपको
चाइना के झंडे भी नजर आएंगे। चाइना के झंडों के अंदर पाकिस्तान जब गोल्ड मेडल जीतेगा तो पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा 200 मुल्कों के अंदर। तो वो क्या ही समा होगा, क्या माहौल होगा। अस्का कितनी एक्साइटेड है उस हवाले से? काफी ज्यादा अभी से ही गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं उज़ैर। बहुत ही बड़ी चीज है कि इस तरह से ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया। लॉस एंजलिस में वो भी एक बड़ी जगह, और ओलंपिक्स में क्रिकेट का शामिल होना एक लंबे अरसे के बाद। एक बार 90s 80s में हुई थी क्रिकेट, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं हो सका। लेकिन बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ लंबे टाइम का गेम होने की वजह से 7-8 घंटे ओलंपिक्स इतना टाइम नहीं देता। ऐसा ही। और क्रिकेट के साथ साथ दूसरी स्पोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान में, फुटबॉल, जिस तरह से हॉकी, जितनी हॉकी में रिच हिस्ट्री रही पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारा कौमी खेल भी है। मुझे लगता है कि अब हमें सबको मिलके जो पाकिस्तान की सारी स्पोर्ट्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना होगा, जिसमें हॉकी है, फुटबॉल है, स्क्वॉश है। तो पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दौर में पाकिस्तान हर स्पोर्ट्स पर टॉप पर नजर आएगा। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह अब होप भी करते हैं, दुआ भी करते हैं पाकिस्तान आगे आने वाले तमाम खेलों में और खासकर ओलंपिक्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जब क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। और हमारा जो पैशन है वो स्पोर्ट्स के हवाले से और चैनल्स के हवाले से वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बैंक बॉक्स ऑनलाइन इस तमाम मोमेंट्स में हमारे साथ, आपके साथ रहेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स, अपनी सजेशंस जारी रखिए और मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। और देखना होगा कि कितना टारगेट न्यूजीलैंड की टीम सेट कर पाती है अफगानिस्तान के सामने। उसके बाद अफगानिस्तान के बैटर्स जब मैदान में उतरेंगे तो टारगेट को हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। आपने हमारे साथ रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून एट बैंक बॉक्स ऑनलाइन। द प्रोग्राम इज व्हाट ए क्रिकेट।